Hey everyone, welcome back to Psyche Mantra. I hope you all are doing well. So today we'll be discussing about theory of operant conditioning, BF Skinner. और इससे पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग जो पावलोव ने दी थी वो हमने पढ़ ली है. आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी. तो अब हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग होती क्या है. तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है वो BF स्किनर ने दी थी, जो अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रहने वाले थे. उन्होंने ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी और उन्होंने ये कहा था कि हम जो है रिस्पॉन्स को रिवॉर्ड करेंगे. ठीक है, जैसे कि पावलोव ने कहा था कि हम स्टिमुलस देंगे, लेकिन इन्होंने कहा था कि हम रिस्पॉन्स को रिवॉर्ड करेंगे और रिस्पॉन्स जो है मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू स्टिमुलस. सो इसमें जो है ये ऑर्गेनिज्म मैटर करता है इसमें. और आउटकम कंट्रोल्स बिहेवियर जो स्किनर ने कहा था. आपको अगर कोई थ्योरी पढ़नी है तो आपको वो थ्योरी जो है वो सी कंटेक्स्ट में पढ़नी है. और एक और बात, आपके कॉन्सेप्ट तब क्लियर होंगे जब आप कंपैरिजन करने लग जाओगे. कंपैरिजन इन द सेंस कि पावलोव की थ्योरी में क्या था और स्किनर की थ्योरी में क्या है. अगर आपने इस तरीके से कंपैरिजन आप कर पाए तो इसका मतलब है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत क्लियर हैं और आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को लगा लोगे. ठीक है, तो इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग में कहा था BF स्किनर ने कि जो है डिस्टिंक्शन है रिस्पोंडेंट बिहेवियर में और ऑपरेंट बिहेवियर में. ठीक है, अब इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो है SR थ्योरी है. ये SR थ्योरी है और ये थॉर्नडाइक की एक्सटेंशन थ्योरी है जो स्किनर की थ्योरी है. ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इसमें दो चीज़ें होती है. जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में थी एलिसिट और इसमें था एमिट. तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में होता है एमिट करना है रिस्पॉन्स और क्लासिकल कंडीशनिंग में होता है एलिसिट. ठीक है, तो रिस्पॉन्स एलिसिटेड बाय स्पेसिफिक स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिस्पॉन्डेंट. ठीक है, जो रिस्पॉन्स एलिसिट हो जाता है स्पेसिफिक स्टिमुलाई के द्वारा तो उसे कहते हैं रिस्पॉन्डेंट. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेसिफिक स्टिमुलस रिस्पॉन्स SR कनेक्शन. ठीक है, एलिसिटेड में. अब एमिट क्या होता है, तो रिस्पोंडेंट नीड नॉट टू बी करेक्टेड विद एनी नोन स्टिमुलस बट आर एमिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म. मतलब कि जो रिस्पॉन्स जो है वो एमिट करेगा. ठीक है, ऑर्गेनिज्म. स्किनर कंसिडर्ड एन ऑपरेंट एज अ रिस्पॉन्स. ऑपरेंट मतलब कि एक्ट द ऑपरेट्स ऑन द environment एंड चेंजेस इट. ऑपरेंट कंडीशनिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय व्हेन ऑपरेंट बिहेवियर इज मेड मोर फ्रिक्वेंटली बाय द रेनफोर्समेंट. अब जो है इसमें ये बोला है गया है ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक प्रोसेस है जिसमें ऑपरेंट बिहेवियर फ्रिक्वेंटली करा जाता है बाय द रेनफोर्समेंट. अब स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट है वो पिजन्स पे और रैट्स पे डिपेंडेंट था. तो उन्होंने क्या कहा था कि मतलब रैट को एक बॉक्स में बंद कर दिया था और उन्होंने बाहर पे खाना रख दिया था. ठीक है, तो जिस टाइम पे वो लिवर प्रेस करेगा तो वो बाहर आ जाएगा. तो रैट ने क्या करा कि वो इधर उधर पैर मारता, हाथ पैर मारता और बाद में वो लिवर खुल जाता और वो खाने के पास पहुंच जाता. तो लेकिन खाने के पास पहुंचने के लिए उसने क्या करा, रिस्पॉन्स करा पहले. तो इसी रिस्पॉन्स को रिवॉर्ड करने की बात जो है वो स्किनर ने कही है. तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी. फॉर इंस्टेंस कि आपको जॉब चाहिए, तो जॉब करने के लिए आप पहले पढ़ाई करोगे या आप डायरेक्ट जॉब पे जाओगे, बाद में पढ़ाई करोगे. तो पहले आप पढ़ाई करोगे फिर आप जॉब पे जाओगे, यानी कि पहले आप रिस्पॉन्स दोगे फिर आपको रिवॉर्ड मिलेगा. तो इसी थ्योरी को, इसी एक्सपेरिमेंट को स्किनर ने करा था. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले जो है यहाँ पे लिवर प्रेस करा. ठीक है, और यहाँ पे खाना रखा गया है. ये रैट है. अब उसने इधर उधर अपने हाथ पैर मारे. ठीक है, लेकिन वो फेल रहा. लेकिन बाद में जब उसको पता चल गया कि ये लिवर प्रेस करने से मुझे खाना मिलेगा तो वो बार बार उसी चीज़ को करता रहा, क्योंकि इसमें है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की बात करी गई है. अब मैं आगे बताऊंगी आपको कि रेनफोर्समेंट होता क्या है. तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो रेनफोर्समेंट हैं, शेपिंग और स्टिमुलस जनरेशन और चेनिंग और टाइम आउट, इन सब पे डिपेंडेंट है. ठीक है, तो रेनफोर्समेंट क्या होता है, बिहेवियर दैट इज पॉजिटिवली रेनफोर्स विल री अकर. इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव. तो रेनफोर्समेंट होता है कि जो आप रेनफोर्स करते हो चीज़ें, मतलब कि जैसे पॉजिटिवली अगर आपने दिया रेनफोर्समेंट. ठीक है, तो वो जो है इंक्रीजिंग द डिज़ायरेबल बिहेवियर, इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर. ठीक है, शेपिंग में क्या होता है, तो शेपिंग में हम जैसे आपको बताएंगे कि सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन पे होता है. और इसमें जैसे आपने एक बार स्लोली मूव टुवर्ड्स द अकरेंस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ बिहेवियर.
जैसे आपने एक चींटी है तो वो धीरे धीरे करके उसमें चढ़ेगी, अपने पाथ पे चढ़ेगी, तो 100% एक्यूरेट कब होगी, तो इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन शेपिंग, ठीक है। स्मॉल अमाउंट्स पे जो रिस्पॉन्स हम करते हैं उसको बोलते हैं शेपिंग। स्टिमुलस जनरलाइजेशन किसे कहते हैं, रेनफोर्समेंट विल जनरलाइज अक्रॉस सिमिलर स्टिमुलाई प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी कंडीशनिंग। अब जनरलाइजेशन क्या होता है, आपने जो रिस्पॉन्स दिया, आपने बेल बजने पे भी वही रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, कोई हॉर्न पे भी आपने वही रिस्पॉन्स दिया, बीप बीप करने पे भी आपने वही रिस्पॉन्स दिया, तो इसको बोलते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट क्या होता है, रेनफोर्समेंट इज इंक्रीजिंग द डिज़ायरेबल बिहेवियर, ठीक है। और जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है वो स्टिमुलस प्रेजेंटेड होता है, और नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है कि स्टिमुलस रिमूव कर देता है, हम स्टिमुलस को ही रिमूव कर देते हैं। तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट इज द टेक मेडिसिन प्लस रिमूविंग द एवर्सिव बिहेवियर। अब देखो आपको पेन हो रहा है तो आपने क्या करा कि दवाई ले ली और आपने जो है डिक्रीजिंग मतलब आपने जो है एवर्सिव बिहेवियर को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बिहेवियर भी इंक्रीज होगा, इसमें भी बिहेवियर इंक्रीज होगा, लेकिन आपने एवर्सिव बिहेवियर को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो जैसे आप दवाई लोगे तो आपने जो पेन को है वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। और रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में क्या है, जैसे आपके मम्मी पापा आप किसी एग्जाम में आपने टॉप करा, तो आपके मम्मी पापा आपको हर बार क्या करते हैं, हर बार आपको कोई बाइक या फिर कोई रिवॉर्ड देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। आपकी दिमाग में ये कंडीशनिंग हो जाएगी कि जब जब मैं ये रिस्पॉन्स करूँगा, जब जब मैं एग्जाम में टॉप करूँगा, तब तब मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर, इसे कहते हैं रेनफोर्समेंट। अब पनिशमेंट क्या है, रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर, ठीक है, मतलब रिड्यूस करना बिहेवियर को। इसमें आता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और फिर आता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। अब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में क्या होता है कि स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या होता है, स्टिमुलस जो है रिमूव कर दिया जाता है। अब पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है, अब स्कोल्ड आपने डांटा किसी को क्लास में और उससे क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसमें क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट है, ठीक है। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या है, जैसे आपने कोई बच्चा है, आपने उसको फ़ोन ले लिया उसका, तो क्या है, आपने उसका फ़ोन ले लिया, तो नेगेटिव पनिशमेंट है ये चीज़। आपने क्या करा कि कुछ लाइकलीहुड ऑफ टेक अवे द लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर, आप जो वो बच्चा काम कर रहा था आपने वही ले लिया। अब इसमें भी एक और चीज़ आती है, टाइम आउट। टेक अवे व्हाट दे वांट, टेक अवे व्हाट दे वांट मतलब कि जैसे हम क्लास में होते हैं और कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, तो आप जो क्लास टीचर है वो क्या करेगा कि वो बच्चों को बाहर कर देगा। टाइम आउट का मतलब है टेक अवे व्हाट दे वांट, वो क्लास में रहना चाहते थे लेकिन आपने उनको बाहर कर दिया, तो इसमें क्या होगा, बिहेवियर डिक्रीज होगा नेगेटिव पनिशमेंट में, और पॉजिटिव पनिशमेंट में भी बिहेवियर डिक्रीज होगा, ठीक है। अब है रेनफोर्सर और रेनफोर्समेंट, एनी स्टिमुलस हुज प्रेजेंटेशन और रिमूवल इंक्रीजिंग द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रेनफोर्सर, ठीक है। जैसे कि टॉफ़ी देना वो रेनफोर्सर है। द एप्लीकेशन और रिमूवल ऑफ अ स्टिमुलस इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बिहेवियर, स्ट्रेंथ ऑफ द बिहेवियर की 2 टॉफ़ी 3 टॉफ़ी, ठीक है, इस तरीके से रेनफोर्समेंट कहलाता है। अब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की बात मैंने आपको कर दी कि जो इंक्रीज़ करता है लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर, उसको बोलते हैं। अब है इसमें नेगेटिव रेनफोर्समेंट में कि आपने जो है उनसे चीज़ें ले ली, और जैसे दवाई ले ली, और ये मेडिसिन वाला एग्जाम्पल जो है हूबहू आपके एग्जाम में आता है, तो आपको ये याद रखना है कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट आएगा इसका आंसर। अब हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट में क्या डिफरेंस है। तो रेनफोर्समेंट एज फॉलोज बिहेवियर एंड रिजल्ट इंक्रीज करता है, ताकि बिहेवियर में जब जब आपको पेन होगा तब तक आप मेडिसिन लोगे। पनिशमेंट में क्या होगा, फॉलोज द बिहेवियर डिक्रीज द फ्यूचर आउटकम्स, ठीक है। जैसे फ्यूचर आउटकम्स मतलब कि आज आपके किसी बच्चे ने वो शोर कर रहे थे, तो आपने क्या करा कि उनको क्लास से बाहर निकाल दिया, तो डिक्रीज करना है, तो इसका मतलब आप उनको पनिशमेंट देंगे। रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथन्स मेंटेन्स एंड इंक्रीजिंग द बिहेवियर, रेनफोर्समेंट क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाता है, मेंटेन करता है और इंक्रीज करता है बिहेवियर, जबकि वाइल पनिशमेंट इज ऑपोजिट, पनिशमेंट क्या करता है, डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है बिहेवियर को। अब नेगेटिव रिफर्स द रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई, ओके। Negative reinforcement, something is removed following the behavior and result in likelihood that behavior will occur in again in future, ठीक है। आपने जैसे रिमूव कर दिया और फिर भी वो फ्यूचर में वो चीज़ होगी। पनिशमेंट क्या है, समथिंग एडेड और रिमूव्ड फॉलोइंग अ बिहेवियर इज इन द रिजल्ट ऑफ लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर विल नो लॉन्गर अकर। आपने किसी को पनिशमेंट दी, तो आपने इस तरीके से पनिशमेंट दी ना कि वो फ्यूचर में वो बिहेवियर दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो क्या होगा कि
रिजल्ट में क्या होगा कि फ्यूचर में वो जो बिहेवियर है वो दोबारा नहीं आएगा। नेगेटिव रेनफोर्समेंट इंक्रीज द बिहेवियर और पनिशमेंट डिक्रीज द बिहेवियर। अब देखो जैसे पनिशमेंट ऐड करता है समथिंग अनप्लीजेंट यानी कि आपने कोई पनिशमेंट दे दी, इलेक्ट्रिक शॉक देना, तो ये क्या है, पनिशमेंट है। रिमूव द समथिंग वैल्यूड और डिजायर्ड, बच्चे जितना फ़ोन चलाते हैं, ठीक है, तो आपने ये वो कर दिया कि रिमूव ही कर दिया जो वो चाहते थे। reinforcement अवॉइडिंग समथिंग अनप्लीजेंट, नेगेटिव reinforcement पॉजिटिव एडिंग समथिंग वैल्यूबल और डिजायर्ड। अब इसमें एक और चीज़ आती है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट के दो कॉन्सेप्ट और आते हैं, जैसे एस्केप और अवॉइडेंस। तो पहले क्या होगा, पहले एस्केप होगा और फिर अवॉइडेंस होगा। एस्केप में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर इंस्टेंस, कार बीप करता है और आपने सीट बेल्ट पहन ली टू मेक इट स्टॉप, तो उसको क्या होगा, एस्केप होता है। कार बीप करी, ठीक है, जैसे जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाने के लिए बीप बीप की आवाज़ आती है ना, तो आपने क्या करा, एस्केप करा उस बिहेवियर से बचने के लिए। तो आपने क्या करा कि बीप बीप की आवाज़ सुन के आपने सीट बेल्ट पहन ली। अब अवॉइडेंस क्या होता है, अवॉइडेंस होता है कि टाई माई सीट बेल्ट बिफोर टर्निंग ऑन माई कार। तो आपने उस एस्केप ही कर दिया, पूरा अवॉइड ही कर दिया उस चीज़ को, कि जैसे आपकी कार ने बीप बीप की आवाज़ बोलने से पहले ही आपने वो चीज़ कर दी। फर्स्ट स्केप एंड देन अवॉइडेंस। जैसे कभी कभी होता है कि स्केप का मतलब है, जैसे आपकी मम्मी ने आप पे चिल्लाया कि आपने होमवर्क क्यों नहीं करा, तो आपने उससे बचने के लिए अपना होमवर्क कर लिया। बट इन द अवॉइडेंस आपने मम्मी के चिल्लाने से पहले ही अपना होमवर्क कर लिया, दैट इज कॉल्ड अवॉइडेंस। एंड फर्स्ट एस्केप देन अवॉइडेंस विल कम। ओके, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, चेनिंग क्या होता है। शेपिंग, जैसे शेपिंग है वैसे ही चेनिंग है। चेनिंग क्या है, लर्न मल्टीपल कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। तो मल्टीपल कॉम्प्लेक्स बिहेवियर क्या है कि आपने क्या करा कि पहले आप उठे, ठीक है, फिर आपने अपना फेस वॉश करा, फिर आपने ब्रश करा, फिर आपने ब्रेकफास्ट लिया, फिर आपने ड्रेस करा और फिर आपने शूलेस बांधे और फिर आप स्कूल के लिए गए। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है बिहेवियर का। और बिहेवियर जो है एक एक दूसरे से लिंक्ड है। ऐसा तो नहीं कि आपने पहले ब्रेकफास्ट कर लिया तब आप ब्रश करोगे, नहीं, या फिर पहले आपने ड्रेस कर लिया फिर आप उठोगे, या फिर आप फेस वॉश करोगे। तो इसको बोलते हैं चेनिंग, ठीक है। अब बैकवर्ड चेनिंग में क्या होता है कि रेन नो मैटर रिवॉर्ड और नो रिवॉर्ड। बैकवर्ड चेनिंग में क्या होता है, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है आपको। रेनफोर्समेंट शेड्यूल जो होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो रेनफोर्समेंट शेड्यूल क्या होता है, मेंटेनिंग अ बिहेवियर। तो इसमें आता है सिंपल रेनफोर्समेंट शेड्यूल, रेशियो, इंटरवल और फिक्स्ड। तो आपको इसमें आता है कि कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल। तो आपने क्या करा कि हर बिहेवियर पे आपने एक रिवॉर्ड दिया, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। और एक होता है पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल, आपने एक के बाद दिया, मतलब आपने ज़रूरी नहीं कि हर बार पे दिया, हर बार पे आपने रिस्पॉन्स को रिवॉर्ड नहीं करा, लेकिन आपने रिवॉर्ड ज़रूर दिया। तो और जो आपकी इफेक्टिव कंडीशनिंग होती है वो पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल पे होती है एज़ कम्पेयर टू कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल। ओके, आई होप आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है और रेनफोर्समेंट शेड्यूल कैसा होता है। तो अब बात करते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में डिफरेंस क्या है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, एलिसिट होता है रिस्पॉन्स को और रिस्पोंडेंट बिहेवियर को। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, एमिट करते हैं हम बिहेवियर। और क्लासिकल कंडीशनिंग जो है एस टाइप ऑफ कंडीशनिंग है, और जो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो आर टाइप की कंडीशनिंग है। तो इसमें क्या होता है, कंडीशन रिस्पॉन्स एंड अनकंडीशन रिस्पॉन्स आर सेम। क्लासिकल कंडीशन में क्या होता है कि कंडीशन रिस्पॉन्स और अनकंडीशन रिस्पॉन्स सेम होता है, लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशन में होता है वो कंडीशन रिस्पॉन्स और अनकंडीशन रिस्पॉन्स बोथ आर डिफरेंट। अब डेफिनेट कनेक्शन होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में, और इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं होता, कैन नॉट बी कनेक्टेड विद एनी नोन स्टिमुलस। ओके, आई होप आपने ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया। तो आइए चलते हैं आगे, बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की लिमिटेशंस ये हैं, स्किनर हैज़ कम्प्लीटली इग्नोर्ड द स्ट्रक्चरल एंड हेरिडिटरी फैक्टर। स्ट्रक्चरल हेरिडिटरी फैक्टर की कौन कैसा रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, या फिर इसमें हेरिडिटरी में क्या चेंजेस आएंगे, अगर इसका जीन ये फैक्टर है तो क्या चेंज आएगा, इसके बारे में ऑपरेंट कंडीशनिंग में बात नहीं करेगी। The operant reinforcement system fails to account for spontaneity, curiosity and creativity. Spontaneity और curiosity और creativity पे काम नहीं करता है operant reinforcement. स्किनर नेग्लेक्ट इन्नेट एंडोमेंट, मतलब कि जो इन्नेट आपका बिहेवियर होता है बाय बर्थ जो होता है उसको स्किनर ने जो है बिल्कुल नेग्लेक्ट करा चीज़ें। ट्रीटेड ऑर्गेनिज्म लाइक अ मशीन। अब
देखिए आपने रैट्स को और पिजन्स को आपने बंद कर दिया बॉक्स में, तो आपने क्या करा, एज अ मशीन उनको ट्रीट करा है ना, तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि उनको शॉक लगा जैसे, ठीक है। इट डज़ नॉट डील विद द डेप्थ ऑफ माइंड, और ये डेप्थ ऑफ माइंड में नहीं जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप you all liked my video. Like, share and subscribe and comment below. Thank you so much.